हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन $75,000 पर कहीं ना कहीं एक राहत या उम्मीद जगने लगी है कि यार चलो बिटकॉइन $75,000 पे आया है तो आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हालात बने हुए थे इस साल के अंदर दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा था कि यार बिटकॉइन दोबारे से एक बड़ी रिकवरी दिखाएगा। और ये मन के अंदर आने लगा था कि यार ये कहीं सालों ना लगा दे। वो जो 4 साल की बात करते हैं अगर उसको भी देखें तो फिर पता नहीं कब इसका नया ऑल टाइम हाई बनेगा। एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बिटकॉइन ही अच्छा नहीं करेगा तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो क्या करेंगे। और ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं 2022-2023 के जो बॉटम थे उसको भी तोड़ के एक नए लो बनाए हैं। बिटकॉइन फिर भी सरवाइव कर रहा है। इथेरियम भी जो अपना प्रीवियस लो था 2022 का जो $1,000 के नीचे चला गया था वहां तक नहीं गया। लेकिन बाकी और ज़्यादातर कॉइन्स की बात करते हैं उनकी हालत खराब है। और हालत खराब में ही अपॉर्चुनिटी होती है, ये मत भूलिएगा। अच्छे हालात होंगे तो यहाँ पर किसको क्या पड़ी है। लेकिन हमारे साथ में सिचुएशन क्या है, पुराने लोगों के पास तो ये चीज़ है ही। और मैं समझता भी हूँ कि कहेंगे भैया फंड्स कहाँ हैं, कहाँ से लाएं, क्या करें। और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ पर प्लानिंग करते हैं और कुछ टाइम देते हैं इस मार्केट को, जैसा पिछले 8-10 साल में मार्केट को दिया है, तो ज़्यादातर लोगों को इस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने निराश नहीं किया है। और ऐसा लगता है बिटकॉइन जो नई नई प्रिडिक्शन निकल के आ रही हैं, एक कंपनी का तो या आप कह लीजिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक है वन ऑफ द बिगेस्ट अमेरिका के अंदर, वो तो कहता है $1,40,000 जाता देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि बिटवाइज के CIO की तो नई प्रिडिक्शन निकल के आई है, क्योंकि बिटकॉइन का एक नया यूज केस निकल के आ गया है। ईरान भैया बिटकॉइन में टोल ले रहा है तो बिटकॉइन $1 मिलियन तक जा सकता है। अब $1 मिलियन का क्या लॉजिक है, क्या ये नया ऑल टाइम हाई 2026 में बना सकता है, ये सब सवाल हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल हैं। अगर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाता है या $1,00,000 के पार जाएगा तो ये जो 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 कॉइन्स इस टाइम पे डेड लग रहे हैं उनके अंदर भी तो कुछ होता देखने को मिलेगा। और यहाँ से ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कॉइन अगर ऑन एन एवरेज लोगे तो, और ज़्यादातर कॉइन्स की बात करोगे, 80 से 90% टूटे हुए हैं। लेकिन यहाँ से अगर रिकवरी दिखा दी और अपने 50% पहुँच गए तो कितने गुना हो सकते हैं ये खुद कैलकुलेट करके देख जो है आप बता सकते हैं। कुछ कॉमन कॉइन्स आपने भी मुझसे पूछे हैं, जैसे कि ऑन्डो का बता दो, नियर का बता दो, ARB का बता दो। कुछ कॉइन्स मेन कॉइन के साथ में मैं लूँगा और आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा और विजन क्या लेके चले इन कॉइन्स में, ये सब बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और जो ग्लोबल हालात थोड़ी राहत की सांस मिल रही है, सुधरते देखने को मिल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट अच्छा ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ना चाहिए। और वो क्यों, सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भैया कर लिया करो, ठीक है। हमारा भी सपोर्ट किया करो। आप सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करोगे तो हमें भी कैसे पता चलेगा कि भैया आप हमारा जो है वीडियोस देख रहे हो, ठीक है ना। तो शेयर कर दिया करो, एक लाइक दबाने में कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं नॉलेज गेन करने में, ये सारा का सारा सुबह सुबह बैठ जाने में और फिर इन्फॉर्मेशन दे के आपके साथ में वीडियो शेयर करने में एफर्ट्स लगते हैं। मेरी पूरे शोल्डर की समझ लो, एक पूरी शोल्डर जो है पूरा जाम है, ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से मेरे को जो है गर्दन में भी दर्द है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना, एफर्ट्स लगते हैं, लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार जब इतने सालों आपका साथ दिया है तो मैं इतनी आसानी से तो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जहाँ वही कहते हैं ना, वक्त के साथ में स्ट्रेटजीज चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई मेरी बहन। तो स्ट्रेटजीज को चेंज करना चाहिए। नहीं तो अगर आप स्मार्टफोन के AI के ज़माने में अगर वो
कीबोर्ड या टेलीफोन को बजाते रह जाओगे तो पीछे रह ही जाओगे। स्ट्रेटजीज को डेवलप करो, नई नई चीज़ें सीखो। अपना जो क्रिप्टो के अंदर भी कितना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, अब क्रिप्टो से आगे हम एआई की तरफ जाने लगे हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है यार। हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और फिर उसके लिए शांति से बैठ जाना है। यही चीज़ पिछले 8-10 साल में हम कर रहे हैं। हर बार कुछ नया नैरेटिव आता है। पहले क्या आया, मीम कॉइन का आया, उससे पहले क्या आया, जो ब्लॉकचेन्स का आया, उसके बाद क्या आया, यहाँ पर फिर एआई का नैरेटिव चलने लगा, एनएफटी का नैरेटिव चलने लगा। क्या एनएफटी के आज की डेट में अगर कॉइन की बात करता हूँ, दूर दूर तक कोई कह भी सकता है, मेटावर्स की बात करते हैं, कोई दूर दूर तक कुछ कह भी सकता है। आज RWA एआई चल रहा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं जस्टिन बीबर, बे 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 बे, बे कुछ ऐसे ही सॉन्ग था, और मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन अगर आज के हिसाब से देखते हैं तो समझ लो 10-12 करोड़ रुपए की उसने एक एनएफटी खरीदी थी, और आज वो $12,000 की है, यानी कि 8-10 लाख की है। तो जब इनके साथ हो सकता है तो हमें भी पता है भैया, हमारे जो पोर्टफोलियो के कॉइन्स हैं हर साइकिल में 80-80, 90-90% भी टूटते हैं। बिटकॉइन भी टूटता है। वो तो शुक्र है बिटकॉइन इस टाइम पे ETF वालों के पास में है। पहले तो ये कहानी ही नहीं होती थी। जब वो कहानी नहीं होती थी तब 80-90% टूटता था। क्या इस बार टूट सकता है? बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अब मार्केट भी मैच्योर है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स लगे हुए हैं, अगर वो हो गया तो उनको जवाबदेही देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। $50,000 से नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हालात थे, अभी जो इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी, अगर नॉर्मल कोई होता, अगर बिटकॉइन को संभाला नहीं होता या ETF वाले नहीं होते, बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपको पता ही है छुई मुई के पौधे से कम नहीं है हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। एकदम से कुछ स्टॉक नीचे डुबकी लगाता है, ये डबल डुबकी कंपटीशन में आ जाता है। बढ़ने में कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन जब ये चलता है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को ये फेल कर देता है। ये भी बात सही है। इसीलिए यूजुअली मैं कहता हूँ कि मेजर पोर्शन बिटकॉइन, इथेरियम में होना चाहिए 75% के आसपास, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स में, और ये सारा झाम झमेला क्रिप्टो का 5-10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो का। माननी तो है नहीं, किसी ने आज भी कोई कॉइन बता रहा होगा, उसमें घुस रहे होंगे और फ्यूचर ट्रेडिंग में फिर अभी ऊपर नीचे हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन समझे कौन, सीखे कौन? क्योंकि आदत है ना रातों रात कमाने की। आज अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। अब कई लोग मेरे भाई हैं, बहनें नाराज़ हो जाती है, मेरी बहनों, आज अपॉर्चुनिटी क्या है? वही कॉइन्स जो आप सोचते थे कि मेरे ड्रीम कॉइन्स हैं, जिनकी टीम भी एक्टिव है, वो कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन वो आज 80-90%, 95% तक गिरे हुए हैं, उनमें हिम्मत नहीं होगी। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब मोमेंटम आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम आ गया, एक रैली आ गई, फड़फड़ आ गए, तो 3-4 गुना तो ये ऐसे भी होते देखने को मिल सकते हैं। तो यही चीज़ कहते हैं कि जब बुरे हालात होते हैं तब हमें फोकस करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि फंड्स नहीं है, मेंटल पेन भरा पड़ा है, लेकिन वही चीज़ है। और मैं अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। कई लोग बोलेंगे यार ज्ञान ही ज्ञान बांट रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कई सालों से ये सुन रहे हैं। कई सालों से सुन रहे हो तो भाई इंप्लीमेंट भी कर लो। पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं? मेजर पोर्शन बिटकॉइन में होता। बिटकॉइन ने तो निराश नहीं किया ना। $15,000 से अगर आप देखते हो $1.25 लाख, जब बिटकॉइन ही 5x से ऊपर हो गया तो और किससे क्या उम्मीद रखे? इथेरियम की बात करते हैं, $5,000 पे गया ना, $1,000 के नीचे आके। जब पुरानी वीडियोस देख रहे हो, और वो हालात तब थे जो आज हमारे हालात हैं। जब बड़े कॉइन से कुछ कर सकते हैं तो छोटे कॉइन्स में इधर उधर दिमाग क्यों लगाना? क्यों हमें वो दिखता है कि यार 20 गुना 50 गुना की तरफ जाएं? मार्केट मैच्योर हो चुकी है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। हम ये चीजें समझाने को हमें खुद को महीने लग जाते हैं, तुम्हारी क्या बात करें मेरे। तो ये मैं समझता हूं, लेकिन ये चीज जब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है तब हम पीछे देखते तो रियलाइज करते हैं। यहाँ मैं आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यार, हमने क्या क्या देखा है पिछले 10-8 साल के अंदर, और वही चीज़ मैं आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझदारी दिखाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करो, एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो, उसके अंदर भी 5-10% का एक्सपोजर क्रिप्टो में है तो अपॉर्चुनिटी लगती है। और वो क्यों लगती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ज्ञान ज़्यादा हो गया लग रहा है, लेकिन भाई
मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी, लाइक नहीं कर रहे हो, और यही चीज़ बुरी लग रही है मुझे। एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, शोल्डर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको क्या है, स्किप करके चले जाओगे। फिर जब 8-10 साल, 5-10 महीने की मार्केट अगर कुछ अच्छी हो गई, फिर कहोगे तुमने तो बोला ही नहीं था, कहाँ बोल रहे थे। एनीवेज, चलो वो सारी कहानी है, ये तो इंसानी फितरत है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, हालात पे बात करते हैं। हालात सुधर रहे हैं। यहाँ पर जो लग रहा था कि अप्रैल और बुरा होता देखने को मिल सकता है, ऐसा लगता है ट्रम्प चाचा अब थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट हो रहे हैं, और वो भी नहीं चाहते हैं आगे ये मैटर बढ़े। हालांकि अभी भी फ्रिक्शन है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 2 हफ्ते और सीज फायर बढ़ता देखने को मिल सकता है। और साथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी कहना है कि वी आर अबाउट टू एंड दिस वॉर, तो ये चीज़, या क्लोज टू एंड दिस वॉर, तो ये चीज़ें होते देखने को मिल सकती हैं। और सिर्फ इन न्यूज़ की वजह से, थोड़ा सा सीज फायर होने की वजह से ही यूएसए की मार्केट आज नया ऑल टाइम हाई S&P 500 7,000 पॉइंट्स के पार। ग्लोबल मार्केट पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम दो। जब गोल्ड और सिल्वर भाग रहे थे, यूएसए की मार्केट भाग रही थी, तो सब सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ये मत भूलिएगा, जब यूएसए की मार्केट अच्छा करती है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी उसको यूजुअली फॉलो करती है। और यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है। और जैसे ही, अभी तो ये सिर्फ न्यूज़ आई है, और जब सब कुछ कंफर्म हो जाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, यूएसए की मार्केट अच्छा करेगी तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आज भी एक्सट्रीम फियर के अंदर है। रेनबो चार्ट को देखता हूँ तो वहाँ पर, और जितने भी ज़्यादातर इंडिकेटर लोगे तो वो ओवरसोल्ड पोजिशन दिखा रहे हैं। ओवरसोल्ड पोजिशन यानी कि हाँ, थोड़ा सा अगर दिलेरी रखे या एंट्री बनाने की यहाँ कोशिश की जा सकती है। अपॉर्चुनिटी एक महीना नहीं, 3 से 4-5 महीने बिटकॉइन ने दी। $60,000 के $70,000 के बीच में घूमता रहा, हमारे जोन में नहीं आया। हमें बड़ा रिग्रेट है इस चीज़ का, $55-60,000, क्योंकि ये बड़े लोगों को भी पता है भैया, हर कोई यही बोल रहा है 55-60, 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, लो तुम्हें आने ही नहीं देंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर $1.5 लाख से अगर कंपेयर करते हो तो आज की डेट में भी देखते हो तो ऑलमोस्ट 50% डाउन पे ही है। 70-60 के जोन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह है, प्रोवाइडेड हिस्ट्री को अगर ना देखो तो। हिस्ट्री को देखते हो तो ऐसा लगता है भैया 50,000 क्या, ये $40,000 भी आता देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो और एवरेज बाइंग कर रहे हो तो यार ये अपॉर्चुनिटी ही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात क्या है, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में देखते हो, एक चैनल का जो टॉप है, जो कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चार्ट को देख के ही बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या चल रहा है। थोड़ा सा कहानी आपको आदत ही ख़त्म हो गई है चार्ट्स को देखने की, लेकिन ये इंपॉर्टेंस रखता है। 2-3 लेवल हैं जिनको देखना है। 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये वाइट लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर बिटकॉइन अभी जो है एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ पे ये मेंटेन कर पाया तो इसका अगला टारगेट $80,000 से लेके फिर $87,000 होगा। और अगर यहाँ से छिटकता है तो 50 डे मूविंग एवरेज, चैनल का बॉटम, जो कि $70,000 के आसपास आता है। तो आप कह लीजिए एक ब्रेकआउट की कगार पर है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया, $75,000 के आसपास ये मेंटेन कर पाया, वीकली कैंडल क्लोज करी, तो हो सकता है ये $80,000। और मेरी भाई, पिछले 1 महीने 2 महीने की कोई भी वीडियो देख लो, हमने आपको क्या है 55,000 पे आए ना आए, लेकिन हमने ये ज़रूर बोला कि यार ये $80-85,000 आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर माइनर्स की एक एवरेज कॉस्टिंग आती है। तो ऐसा लगता है अब ज़्यादा दूर नहीं है और महीने लग जाते हैं कई, लेकिन हाँ, वहाँ ये एट पार आने की कोशिश करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आने वाले टाइम के अंदर या इस साल में देखने को मिल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि $85,000 है, वहाँ इसको एक ये फंसता देखने को मिलेगा, या वहाँ पे एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये लाइन्स हैं, जब सब कुछ कांड होने के बाद फिर जब बैक ऑन ट्रैक आते हैं तो फिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, नहीं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते। और मैन्युपुलेटर्स ने जो किया है अक्टूबर में, वो सदमा यार मत भूलिएगा कि ये मार्केट हम नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ कठपुतली हैं, ये बड़े लोग चला रहे हैं, और हमने उनकी तरह ही सोचने की कोशिश करनी है। और
क्या कितना भी शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर ले मैनिपुलेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो आपको ये नहीं भूलना है कि यार बिटकॉइन इथेरियम यूजुअली अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ को आपने देखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इथेरियम को लेके, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये मत बोलिएगा नहीं बताया था। 200 वीक 50 मंथ मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस है, $2400 के जोन के अंदर ये फंसेगा, अभी वहाँ फंस रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रहा है, अगर यहाँ से ये पार करता है तो ही ये $2800-3000 जाएगा, नहीं तो दोबारा रिजेक्ट होता है तो वही $2000 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। इथेरियम और बिटकॉइन कॉन्फिडेंस देते हैं, और अगर आप ऑल टाइम हाई से देखते हो $5000 का इथेरियम का है, तो यानी कि यहाँ से $2000 के आसपास से 2-2.5 का ये पोटेंशियल रखता है। ऐसे ही बिटकॉइन 50% डिस्काउंट पे है ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए कि यहाँ से ये बड़े कॉइन्स हैं, मैच्योर हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को ये 10 गुना का लालच नहीं होता, इनको चाहिए होता है जो फाइनेंशियल टूल। आपको पता है ज़्यादातर सेविंग अकाउंट में बाहर की कंट्रीज में माइनस में, मतलब मेंटेन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। तो आप कह लीजिए उनके लिए तो भैया 8-10-12% का भी अगर रिटर्न साल का मिल रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और यहाँ तो खेल ही कुछ अलग चल रहा है। तो आप कह लीजिए अगले 2-3 साल के अंदर अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को पार करता है या $1.5 लाख जाता है, वो तब भी खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है TD Cowen, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हाउस है यूएसए के अंदर, उनकी प्रिडिक्शन निकल के आई है कि भैया $1,40,000 इस साल के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF के अंदर दोबारा से बाइंग देखने को मिली है, और आप देखो हालात जैसे सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, दोबारा से बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल दे रहा है कि यार आने वाले टाइम के अंदर यूएसए की मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक्स में दोबारा कॉन्फिडेंस आ रहा है बाइंग का। तो यार आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन अच्छा करता देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट और लाइन आपको पता ही है यार कहाँ है। अगर वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, ऐसा हमें लगता है। साथ के साथ में यहाँ पे जो बिटवाइज के CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात करते हैं, उनकी तरफ से तो एक और अलग ही स्टेटमेंट निकल के आई है। भैया बिटकॉइन का एक यूज़ केस तो निकल के आया है, ईरान टोल लगा रहा है और वो भी चार्ज कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। अब इससे हो क्या रहा है समझने की कोशिश करना। और यही शायद एक पेच और फंसा हुआ है कि भैया वो कह रहा है फ्री वे करो, अब वो कह रहा है कि भैया हमारी इतनी कोई डैमेज हुई है, अमेरिका क्या आपको लगता है देने वाला है? तो ये टोल वसूलने की अगर कोशिश करेंगे और 2-2 मिलियन एक टैंकर एक फ्यूल जो भी जा रहा है वहाँ से उससे लेने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि क्या कहानी हो सकती है। बिटकॉइन का एक यूज़ केस बन सकता है। कहते हैं कि 80 से 100 बिलियन डॉलर की इसकी जो है कमाई हो सकती है ईरान की इस चीज़ से, जो कि भरपाई हो सकती है जो उसको डैमेज हुआ है। इस बात पे सहमति बन गई तो कह लीजिए 80 से 100 बिलियन डॉलर का इनफ्लो या बाइंग सेलिंग यानी कि यूटिलिटी बढ़ना बिटकॉइन को, जो उनकी थ्योरी है वो पुश कर सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये $1 मिलियन तक जाता देखने को मिले। $1 मिलियन आप कह लो 9-9.5 करोड़ रुपए। अरे भैया 1 मिलियन छोड़ो, $90,000 की बात करो। लेकिन वही बात है, लंबा सोचो, दूर का सोचो। सोचवाऊँ? चलो थोड़ा सा बात चल रही है तो बात करता हूँ। 2016 में 15 में बिटकॉइन का प्राइस था $400। 2017 में इसने ऑल टाइम, ये डाटा सब दिमाग में फीड है, चेक टैली कर लेना, ऑलमोस्ट 19-20 होगा, मैच कर जाएगा। 2017 में बिटकॉइन ने लगाया $19-20,000, फिर उसके बाद आया $3,500 18-19 में, फिर ये गया कहाँ पर $70,000 $69,000, फिर नीचे आया $15,000, फिर ये गया $1.5 लाख, अब दोबारा आ गया $60,000। अब कहाँ जाएगा? तो ये नीचे भी आता है तो नया ऑल टाइम हाई भी बनाता है। तो ये चीज़ समझनी है। और जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स लेके बैठे हुए हैं ना, ये बात इनको भी पता है। तो स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जो है ये हो सकता है कि 1 मिलियन भी जाता देखने को मिले। लेकिन फिर अभी इस बात की हवा निकालने के लिए वो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करने लगेंगे कि बड़े वालनरेबल है, कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जो है इसका कुछ नहीं होना है।
सब हैक हो जाएंगे, ब्लॉकचेन हैक हो जाएंगे, ओल्ड वॉलेट। भैया इसके लिए काम होना शुरू हो गया, और जो लेटेस्ट अपडेट भी है, पुराने जो वॉलेट्स भी होंगे जो इससे जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है, उसके लिए भी अब काम होना शुरू हो गया है कि यार उनको फ्रीज कर देंगे जब तक आप जो क्वांटम प्रूफ वॉलेट के अंदर ना डालो। तो भाई ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके काउंटर में चीज़ें डेवलप होती हैं। तो परेशान मत होइए, और हमसे ज़्यादा इस मामले में फटी होगी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, और ये कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल रहे होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2-4 हज़ार डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा कईयों के पास होंगे, 2-4 10-20 हज़ार 1-2 लाख रुपए, कई लोग बहुत ही लिमिटेड होंगे जिनके पास करोड़ों में हो। तो सोचो जो लाखों करोड़ों रुपए के बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं उनकी क्या फटी होगी, सोचा कभी? तो परेशान मत हो, रास्ते निकलेंगे। बट वही है, हमारे पोर्टफोलियो का सही से मैनेज करना है, और इतना लेना है कि ये क्वांटम घुस भी जाए तो हम ना घुस पाएँ, ठीक है ना? समझदारी है, तो इसी को पोर्टफोलियो मैनेज कहते हैं करना। ये सारी बातें हो गई, ज्ञान की बात भी हो गई, लेकिन अब दोबारा से मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा क्या है? कुछ कॉइन्स को लेना। अब कॉइन्स की बात करते हैं। अरे यार बहुत दर्द है गर्दन। अब कॉइन्स की बात करते हैं। इथेरियम बता दिया ना, अगर यहाँ से 2400-2500 डॉलर एक रजिस्टर से अगर उसके पार जाता है तो 2800 से 3000 डॉलर, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 2000 डॉलर के आसपास। सोलाना की बात करते हैं, बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर है, 80 डॉलर के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है। आने वाले टाइम के अंदर इसको रेजिस्टेंस 97 और फिर 105-106 डॉलर है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी हो सकता है 120 डॉलर तक जाता देखने को मिले। अगर रिजेक्शन आती है तो 70 से 75 डॉलर के बीच में इसको सपोर्ट मिलती है। कार्डानो की बात करते हैं, ये सारे अभी तक कुछ मोमेंटम में नहीं आया। बिटकॉइन लेकिन अब भागेगा तो ये भागते देखने को मिल सकते हैं। बड़े कॉइन्स हैं और टीम भी इनकी एक्टिव है। अगर देखते हो 0.25 डॉलर के आसपास है। अगर इसने अपना प्रीवियस 2024-25 वाला ही हाई लगा दिया तो यहाँ से अच्छा खासा कर सकता है। लेकिन अभी देखते हो अगर यहाँ से पार करता है तो 0.3 डॉलर के आसपास का इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन 0.25 डॉलर के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलती है, एंट्री का मौका। नियर $1 के नीचे चला गया था, लेकिन इतने बुरे हालात में भी ये 1.3-1.4 डॉलर पे मेंटेन कर रहा है। 50 और 100 डे मूविंग एवरेज की जो है सपोर्ट मिल रही है 1.3। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 1.7 से लेके $2 ये जाता देखने को मिल सकता है। और यहाँ से रिजेक्ट करता है तो 1.1 डॉलर इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है। ऑनडो कोई लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं 0.25 डॉलर के आसपास सपोर्ट मिल रही है। अगर ये $1 भी पहुँच गया जहाँ है तो कितना पोटेंशियल रखता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हालात सुधरेंगे और ये दोबारा से अगर आधे $1 भी हो गया तो पोटेंशियल तो रखता ही है। तो इसको भी एक फाइनेंशियल टूर की तरह लेना है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। और अगर यूज केस कॉइन में देख रहे हो, RW के नैरेटिव में देख रहे हो, तो ये हो सकता है 0.3 डॉलर के आसपास अगला इसका टारगेट, और आने वाले टाइम के अंदर 0.4 डॉलर तक का पोटेंशियल ये रखता है। सुई एक बड़ा कॉइन है मेरे भाई, इसको देख लीजिए। 0.8 डॉलर के या 0.9 डॉलर के आसपास मिल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई $5 से ऊपर है। 2-2.5 पे तो ये बहुत अच्छा मेंटेन किया, लेकिन हालात ख़राब हुए तो ये भी ख़राब हो गया। 1.1 डॉलर का पार जाता है तो ये भी $1.5 से $2 जाने का पोटेंशियल रखता है। कई आर्बिट्रम को लेके पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो लेयर 1 लेयर 2 सारे कॉइन्स की हालत ख़राब है। 0.1 डॉलर के आसपास सपोर्ट मिली, अब यहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस है 0.12 डॉलर यानी कि 12 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी 0.2 डॉलर, और आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद कर सकते हो कि अगर मार्केट अच्छा करेगी तो ये भी आधे $1 तक जाता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप क्या लेके बैठे हो? इन कुछ कॉइन्स आप मेरे से पूछ ही रहे हो, उनमें से जो लगा कि हाँ यार यूज केस भी हैं, टीम एक्टिव है, तो उस पर मैंने शेयर करने की कोशिश किया। आप मेरे से शेयर करते रहो। हम कोशिश कर रहे हैं 40-50 कॉइन की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट करते रहो, परेशान मत हो। हालात बुरे ज़रूर हैं लेकिन हम गिरे नहीं हैं और गिरना भी नहीं चाहिए। लाइफ का काम ही है मूव ऑन, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी समझदारी दिखानी है, खासकर जो नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ये काम क्या हो रहा है। पुराने लोग वैसे ही परेशान हैं, सोच रहे हैं यार चलो बस एग्जिट ढूंढ रहे हैं। तो स्ट्रेटजीज डेवलप करोगे, सही तरीके से करोगे तो उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर सब अच्छा हो। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने की। लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।